Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start the new topic nucleic acid. ओके इसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे बेसिकली दो तरह के हम जानते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ओके इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके, एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके, न्यूक्लिक एसिड। फिर भी हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, मतलब उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है एंड मोस्टली वायरस में ये आरएनए होता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया था। Okay, so first of all it was discovered by a scientist named is Frederick Miescher. ठीक है, he was the scientist. What he did, he isolate this material or this substance from nucleus of pus cell. Pus cell में से isolate किया और उसको first इट वॉज गिवन अ नेम नोन एज न्यूक्लियन। ठीक है, डीएनए या जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बाद में आए नाम, सबसे पहले उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियन। ओके एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, द फर्स्ट टर्म न्यूक्लिक एसिड वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट ऑल्टमैन। ओके क्लियर, इट वॉज गिवन अ साइंटिस्ट ऑल्टमैन। फाइन, नाउ अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लो, ये क्या सा होता है, एसिडिक इन नेचर। फाइन, इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, इस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज ऑफ यूनिट कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट जो होते हैं वो आपस में अटैच होकर एक पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों की मैं कंबाइंडली बात कर रही हूँ। नाउ फर्दर दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड phosphate group. Okay fine, and this nucleoside is further made up of two unit, pentose sugar and nitrogenous base. Okay, तो basically I can say कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने 3 यूनिट का बना होता है। कौन कौन सा बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड द फॉस्फेट। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों की वन बाय वन स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन बेस जो है दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ओके पहला हम लेते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में दो होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। अंडरस्टूड, ठीक है। एडेनिन गुआनिन दोनों ही कैसे होते हैं, दे आर 9 कार्बन वाले रिंग होती है। ठीक है, 9 मेंबर रिंग दे आर प्रेजेंट। ओके एंड इसमें कितना, 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम 2 रिंग्स आर प्रेजेंट और आप इसको काउंट करोगे तो टोटल 9 मेंबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडेनिन में भी यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसके आप वैलेंसी देखोगे तो देखो, वैलेंसी जहाँ पे आपको लग रहा है जो प्रेजेंट नहीं है, दिस इज कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन, जहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन है। ठीक है, और अगर उसकी वैलेंसी कहीं कंप्लीट नहीं हो रही है, यू कैन पुट फ्रॉम योर साइड H। ठीक है,
जहाँ भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है वहाँ पे हम H मॉलिक्यूल लगा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ऐसे ही गुआनिन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे O ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। दीज आर द मेन डिफरेंस। ना होता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस है किससे जुड़ेंगे, ये शुगर मॉलिक्यूल से, पेंटोस शुगर से जुड़ेंगे। तो प्यूरिन जो होता है वो अपने 9 नंबर के कार्बन से पेंटोस शुगर पे जाकर अटैच होता है। ध्यान रखना, प्यूरिन हमेशा पेंटोस शुगर के 1 नंबर के कार्बन पे, जो पेंटोस शुगर होती है उसके 1 नंबर के कार्बन पर क्या 9 नंबर का ये यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिरिमिडिन। पिरिमिडिन जो होते हैं इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। इट इज 6 मेंबर्ड रिंग और इसमें एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, फाइन। नाउ इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। तीनों में देखो इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें O ग्रुप एंड इसमें भी O ग्रुप प्रेजेंट होता है, फाइन। इसके अलावा रेस्ट द सेम स्ट्रक्चर आर सेम, बस ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे एब्सेंट होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड से O ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे जो 1 नंबर का कार्बन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद दी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर से कौन सा नंबर का कार्बन बाइंड होता है, 1 नंबर का कार्बन बाइंड होता है। एंड वन मोर डिफरेंस, ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन कौन से प्यूरिन, पिरिमिडिन प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 जो है ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। पर जब हम बात करते हैं आरएनए की तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट, ठीक है। मतलब कि यूरेसिल किसको रिप्लेस कर देता है, थाइमिन को रिप्लेस कर देता है, ओके, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नाइट्रोजनस बेसिस, फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, पेंटोस शुगर, ओके। पेंटोस शुगर यहाँ पे क्या है, पेंटोस नाम दिया है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ 5 कार्बन शुगर, राइट, ओके, फाइन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोस शुगर, ओके, फाइन। तो पहले तो पेंटोस शुगर है तो ये क्या है, इट इज 5 कार्बन शुगर, ओके। नाउ पेंटोस शुगर इज अगेन ऑफ 2 टाइप, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फाइन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर आई एम मेकिंग, ओके। ये कार्बन 1 है, यहाँ पे OH H प्रेजेंट होता है, हेयर HOH HOH और यहाँ पे CH2OH एंड H। मतलब कि क्या है, अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँ तो दिस इज दी 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड दिस इज दी 5 नंबर कार्बन। वेयर एज डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी OH H प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं होता। द रेस्ट स्ट्रक्चर इज सेम इन डीऑक्सीराइबोस ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम इसका देखेंगे तो दिस इज 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर कार्बन, ओके। तो क्या होता है इसमें, जो ये 1 नंबर का कार्बन है ये किससे बाइंड होता है, ठीक है, ये किससे बाइंड होता है, नाइट्रोजन बेस से, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। दोनों में ही 1 नंबर का, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत जल्दी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, बहुत जल्दी अपने आप को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसमें चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट इज वाई इट इज प्रेजेंट इन वायरस। जैसे कि आपने वायरस के बारे में सुना है, वायरस द म्यूटेंट वन, मतलब वो बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेशन क्रिएट करके अपनी जेनेटिक मटेरियल को थोड़े से चेंजेस लाते रहता है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप, इसलिए ही डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर, ठीक है। और जो ये 5th नंबर का कार्बन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फिर विद बाइंडिंग विद दी फॉस्फेट ग्रुप, अंडरस्टूड, ठीक है। एंड द 3rd कैटेगरी इज योर फॉस्फेट, ठीक है। चलिए इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो फॉस्फेट होता है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला इसका होता है H3PO4
मतलब कि एक P पर क्या प्रेजेंट होता है, 3 तो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड 1 डबल बॉन्ड O, क्योंकि फॉस्फेट की क्या होती है 5 वैलेंसी होती है, सो दिस इज प्रेजेंट। ओके, चलिए अब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। ओके, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, मैं यहाँ पे बेसिकली डीएनए का बता रही हूँ न्यूक्लियोटाइड, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो एक पेंटो शुगर प्रेजेंट हुआ। ओके, इसके OH एंड H, यहाँ पे H OH, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ CH2OH एंड H। अंडरस्टूड। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर बाइंड होता है। फाइन, तो ये फॉस्फेट ग्रुप आके यहाँ पे बाइंड हुआ, इसकी मैं वैलेंसी इस तरह से दिखा देती हूँ, इट शोज कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड कैन बाइंड विद अदर वन। ओके, यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है, ये H और इसका OH ग्रुप, ये दोनों निकल कर क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों के निकलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ओके फाइन, तो इस तरह से ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे CH2 के साथ बाइंड हो जाता है इसके 5th कार्बन पे। ओके, इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है, मैं चाहे प्यूरिन ले लूँ या पिरिमिडिन। ठीक है, मैं उसकी डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, प्यूरिन या पिरिमिडिन डिपेंड करता है। प्यूरिन है तो क्या होगा, 9 नंबर का कार्बन होगा, और पिरिमिडिन होगा तो 1 नंबर का कार्बन होगा। वहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या करता है, OH और इसका H मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान रखना है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। दिस इज कॉल्ड दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैं फॉस्फेट की एक और खासियत आपको बताती हूँ। क्या होता है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ऐसे ही एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाती हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स मेक दिस न्यूक्लियोटाइड। ओके, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाया, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। ठीक है, कोई सा भी प्रेजेंट है। फाइन, अब जब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा इसके साथ, यहाँ के OH मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग बन गई। ओके, और यहाँ पे O एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी O रिएक्टिव, मतलब OH प्रेजेंट है। यहाँ पे OH आप शो कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो अब ये क्या करता है, इसके 5th नंबर के कार्बन से तो बाइंड हो जाता है, बट ये क्या करता है, ये जो इसका 3rd नंबर का कार्बन है 1 2 एंड 3, इसके साथ ये क्या कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता है। ठीक है, तो यानी कि एक ही फॉस्फेट ग्रुप ऊपर वाले के 3 कार्बन के साथ और नीचे वाले पेंटोस शुगर के 5th कार्बन के साथ बाइंड होता है और एक बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो यानी कि आप देखोगे कि 2 पेंटोस शुगर के बीच में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये क्या बना लेते हैं, 2 एस्टर बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। Understood, because there are 2 ester present in on both side of the phosphate, that is why it is called the phosphodiester bond. Understood? तो क्या है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है पेंटोस शुगर, वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, एंड यहाँ पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है वो अपर वन पेंटोस शुगर के 3rd कार्बन एंड द लोअर वन पेंटोस शुगर के 5th कार्बन के साथ बाइंड होता है एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर ऐसे ही पूरी चेन बनती जाएगी तो आप देखोगे कि ऊपर में कौन सा एंड फ्री है, ये फॉस्फेट, ये 5th प्राइम एंड फ्री है। ठीक है, ओके, एंड नीचे में यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड फ्री है। ओके, मतलब क्योंकि क्या है, यहाँ पे ये बाइंड होगा तो ऊपर किसी से बाइंड होगा, तो ये लिंक यहाँ पे ये प्रेजेंट अगर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 5th प्राइम एंड फ्री है और यहाँ पे 3rd प्राइम एंड फ्री है। तो एक पूरी अगर डीएनए की चेन देखो तो उसमें ऊपर 5 प्राइम एंड बनता है और नीचे 3 प्राइम एंड बनता है बिकॉज ऑफ दिस वन। और हमेशा जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो उसके 3 प्राइम एंड पे आके अटैच होता चला जाएगा। ठीक है, रेस्ट डिटेल स्ट्रक्चर वी विल स्टडी इन केस ऑफ डीएनए। अंडरस्टूड? ठीक है,
if you understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. Okay, and please press the bell icon, then only you will get my upcoming notifications. So thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.